मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज तो सीरियल की दुनिया में जोरदार धमाके होने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको शो की हाईलाइट बताते हैं। अनुपमा में तोशु ने बड़ा कांड कर दिया है और उस कांड में अनुज को फंसाने की कोशिश भी की है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु का मिलन होते होते रह गया। तो कुंडली भाग्य में प्रीता और सृष्टि ने अर्जुन का सच पता लगाने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। तो अब सारी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में जैसे तैसे अनुपमा और अनुज के प्यार की गाड़ी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन अब दोबारा शाह परिवार की परेशानियों की वजह से उनकी प्यार की गाड़ी पर ब्रेक लगने वाला है। मतलब तोशु की वजह से अनुपमा का मूड और दिल दोनों खराब होने वाले हैं। लेकिन इस बार अनुपमा अपने और अनुज के बीच किसी को नहीं आने देगी। होता ये है कि वनराज पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, क्योंकि तोशु ने तो बेशर्मी से कह दिया कि जो पैसे जयंती ने दिए थे वो तो खर्च हो गए। अब वनराज कैसे अपने लाडले को जेल जाने से बचाए, इसलिए वो अपने सेविंग्स निकालने की कोशिश करता है। लेकिन लॉकर की चाबी तो काव्या रानी के पास है और काव्या शूटिंग पर है। वनराज बार बार काव्या को फोन करता है, लेकिन काव्या काम के बीच में फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वो उसे वीडियो कॉल करता है और लॉकर की चाबी मांगता है। अब इसी दौरान मोहित आता है और काव्या के बाल छूने लगता है। अब ये देखकर वनराज भड़क जाता है और मोहित को छिचोरा कह देता है। अब वनराज का रवैया देखकर काव्या भी वहीं भड़क जाती है और सोचती है कि अब वो अपनी सेविंग तोशु पर बर्बाद नहीं करेगी। शो के ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होंगे। आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि तोशु ने अनुज का नाम लेकर प्रॉपर्टी बेची है। अब जयंती भाई अनुज के पास फोन करते हैं, लेकिन अपने बेटे की हरकत जानकर अनुपमा कहती है कि इस मामले से अनुज का कोई लेना देना नहीं है और वो चाहे जो चाहे तोशु के साथ कर सकता है। मतलब अनुपमा ने साफ साफ मदद करने से इनकार कर दिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा का मिलन होते होते रह गया। अब तो लगता है कि किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर है। तभी तो अबीर को स्कूल की तरफ से उदयपुर जाने का मौका मिलता है। अब अक्षरा बेटे अबीर को उदयपुर जाने देगी या नहीं, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीर को बनना है डॉक्टर और उसे चाहिए इंजेक्शन। अबीर अभिनव को फोन करके इंजेक्शन लाने के लिए कहता है और तभी पहली बार अभिमन्यु अपने बेटे की आवाज सुनता है और वो उसे बहुत क्यूट भी लगता है। अब अभिमन्यु को नहीं पता है ना कि वो जिस बच्चे की आवाज सुन रहा है वो उसी के बेटे की आवाज है। फिर भी वो बच्चे के लिए फैंसी डांस कंपटीशन देखने के लिए अभिनव के साथ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अक्षरा से मिलने वाला होता है तभी रूही का फोन आ जाता है और दोनों की मुलाकात होते होते रह जाती है। जिसके बाद अभिमन्यु मोबाइल के नेटवर्क ढूंढता रह जाता है और इतने में अबीर की परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाती है। अभिमन्यु न अक्षरा से मिल पाता है और ना ही अबीर से, लेकिन अभी भी वो कसौली में ही है और उसे वहां पर अपनापन महसूस हो रहा है। आने वाले एपिसोड में अबीर को ट्रिप के लिए उदयपुर जाने का मौका मिलेगा और उधर अभिमन्यु अपने टूटे दिल का हाल अभिनव को सुनाएगा। वहीं कुंडली भाग्य में जहां अर्जुन प्रीता के बारे में सोच रहा है, तो वहीं प्रीता भी अर्जुन के ख्यालों में गुम है। वो सोचती है कि अगर वाकई अर्जुन करण निकला तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। तो वहीं अर्जुन सोचता है कि काश वो प्रीता को सब कुछ सच सच बता पाता कि वही उसका करण है। वो ख्यालों में सोचते हुए कहता है कि काश वो बता पाता कि वही उसका करण है, लेकिन वो सच्चाई इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसने 5 साल पहले जो उसके साथ किया वो कभी भूल नहीं सकता है। अर्जुन अपने आप से ही कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आज भी सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता है और उसे कभी भुला नहीं पा रहा है। लेकिन वह यह भी नहीं भूल सकता है कि ऋषभ ने उसको मारने की कोशिश की थी। उधर अंजलि भी परेशान है क्योंकि अर्जुन प्रीता के ख्यालों में गुम है और उसे भाव नहीं दे रहा है। वो तो इस बात से ही चिढ़ी बैठी है। उधर प्रीता और सृष्टि मिलकर अर्जुन का राज पता लगाने के लिए प्लानिंग कर रही है। प्रीता सृष्टि से कहती है कि उन्हें सबूत हासिल करने के लिए अर्जुन के कमरे की तलाशी लेनी होगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सही को विराट के झूठ के बारे में पता चल गया है कि उसने वीनू का सच उससे छिपाया है।
अब सई ने ठान ली है कि वह विराट के मुंह से वीनू की सच्चाई उगलवा कर रहेगी। उसके लिए सई अपने जिंदा बेटे की बरसी तक कराने को तैयार हो जाएगी। होता ये है कि पत्रलेखा घर में सबको बता देती है कि सई और विराट पब्लिक में गले मिल रहे थे, जिसके बाद काकू सई से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और उसे दूसरी औरत बताती है। सई भी काकू की बात को कम मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें विनायक का सच सामने आने के बाद विराट सई को 48 घंटे की मोहलत देगी। वो विराट से कहेगी कि वो पूरे चौहान परिवार को सच बता देगी कि उसका खोया हुआ बेटा उसे वापस कर दे। अब सई विराट को धमकी भी देगी कि अब से उसका बेटा चौहान परिवार में नहीं बल्कि उसी के साथ रहेगा। मतलब जो भी आपको बड़े बड़े ट्विस्ट है ना, वो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम।